इलॉन मस्क, इस नाम को इंट्रोडक्शन की वैसे कोई जरूरत नहीं है। दुनिया का हर बच्चा भी इलॉन मस्क के बारे में जानता है और दुनिया में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसने इलॉन मस्क का नाम नहीं सुना होगा। एक जमाना था जब दुनिया में सबसे अमीर बिजनेसमैन की लिस्ट में बिल गेट्स का नाम सबसे ऊपर नंबर 1 पर था। उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस का नाम आया। पर आज 2022 में टॉप रिचेस्ट बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड की लिस्ट में इलॉन मस्क का नाम सबसे ऊपर नंबर 1 पर आता है। इलॉन मस्क एक ऐसा नाम है जो जुनून, लगन, कड़ी मेहनत और कामयाबी का प्रतीक है। मेहनत तो हर एक इंसान अपनी जिंदगी में करता है, पर जब ये मेहनत जुनून बनकर एक नए आइडिया के साथ उड़ान भरती है, तब ऐसा कुछ देखने को मिलता है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। और इस लिस्ट में नाम आता है पेपल, स्पेसएक्स और टेस्ला मोटर जैसी बड़ी कंपनियों के फाउंडर इलॉन मस्क का, जिनकी जिंदगी आज की जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों के लिस्ट में कौन नहीं आना चाहेगा। कुछ लोग तो बिना कुछ किए ही आना चाहते हैं, पर दुनिया में सबसे कम समय में अपना रुतबा और अमीर बनने का सफर इलॉन मस्क ने तय करा है। उनकी सक्सेस स्टोरी जानने से पहले थोड़ा उनके बचपन के बारे में जान लेते हैं। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया सिटी में हुआ। वो 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनके पापा एरोल मस्क एक इंजीनियर थे और उनकी माँ एक मॉडल। जब इलॉन 9 साल के थे तब उनके माता पिता का तलाक हुआ और वो अपने 2 भाई बहन को लेकर अपने पिता के साथ रहने लगी। इलॉन बचपन से ही शर्मीले नेचर के थे। उन्हें किताबें पढ़ना काफी अच्छा लगता था। उन्होंने 10 साल की उम्र में ऐसी किताबें पढ़ ली थी जो उस वक्त कॉलेज स्टूडेंट्स भी नहीं पढ़ पाते थे। 12 साल की उम्र में इलॉन ने अपने घर पर रखे कंप्यूटर पर कुछ बुक्स की मदद से ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम बनाया और उस वीडियो गेम को एक कंपनी ने इलॉन से $500 में खरीदा। ये इलॉन की सबसे पहली कमाई थी। उन्होंने 17 साल की उम्र में साउथ अफ्रीका के ओनो हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वैसे ही बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए इलॉन 1989 में साउथ अफ्रीका से अपने पापा का घर छोड़कर अपनी माँ के रिश्तेदारों के पास कनाडा चले गए। पैसों की कमी के कारण उन्होंने कम सैलरी पर काम करना शुरू कर दिया और 19 साल की उम्र में इलॉन ने किंगस्टन, ओंटारियो में क्वींस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इलॉन 1992 में अमेरिका शिफ्ट हो गए। उसके बाद इलॉन ने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर Zip2 नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू कर ली और साल 1999 में इलॉन ने अपनी Zip2 सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए एक अच्छी सी डील ढूंढ ली। उस समय इंटरनेट में तेजी से विकास हो रहा था। साल 1999 में सबसे बड़े सर्च इंजन अल्टा विस्टा ने Zip2 को $307 मिलियन कैश और $34 मिलियन सिक्योरिटी में खरीदा और इस डील ने कैश में कंपनी खरीदने का रिकॉर्ड बनाया और इससे मिले पैसों को इलॉन ने एक नई कंपनी में लगाया जिसका नाम था X.com। इस कंपनी का दावा था कि वो मनी ट्रांसफर करने की सिस्टम में क्रांति लाने वाली है। 2001 में इलॉन ने इस कंपनी का नाम बदलकर पेपल कर दिया। इलॉन की यही X.com कंपनी आज पेपल के नाम से जानी जाती है, जिसे साल 2002 में इलॉन ने $165 मिलियन में eBay को बेचा था। उनको हमेशा से उन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट था जो दुनिया को बदल सके। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान के फ्यूचर पर सबसे ज्यादा असर करेगी, और जवाब था इंटरनेट और स्पेस कोलोनाइजेशन। साल 2002 में eBay को अपनी कंपनी बेचने के बाद इलॉन ने स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्निक्स पर काम करना शुरू किया और इस प्रोग्राम को उन्होंने SpaceX नाम दिया, जिसने कहा कि आने वाले वक्त में इंसान दूसरे ग्रहों पर भी रह सकता है, जिसमें उनका टारगेट कमर्शियल स्पेस ट्रैवल के लिए अंतरिक्ष यान बनाने का था और मंगल ग्रह पर मानवीय जीवन की स्थापना करना था। इलॉन मस्क कहते हैं कि वो मंगल ग्रह पर एक बेस बनाने में अपनी पूंजी का सबसे बड़ा हिस्सा लगाना चाहते हैं और उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर उन्होंने इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने में अपनी सारी सेविंग्स लगा दी तो। मंगल ग्रह पर इंसानी जीवन का बेस ये इलॉन की नजर में बहुत बड़ी सफलता है। इसीलिए वो 2003 में रशिया गए। वहाँ पर वो ICBM रॉकेट लेना चाहते थे, पर एक रॉकेट की कीमत $8 मिलियन थी। उन्होंने इरादा बदला और वापस आ गए और उन्होंने रॉकेट साइंस पढ़ना शुरू किया, पर इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रोजेक्ट पर लगने वाली भारी डिलीवरी कॉस्ट थी। उसके लिए मस्क ने रशियन फेडरेशन के साथ बात की, पर वहाँ बात नहीं बनी। उनका प्राइमरी गोल ये था कि कम कॉस्ट में न सिर्फ रॉकेट को ऑर्बिट में पहुँचाया जाए बल्कि उसका रीयूज भी किया जाए, और इसी के साथ मस्क ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स और स्पेसशिप्स के आइडिया के साथ सामने आकर अपनी SpaceX कंपनी को इंट्रोड्यूस किया और खुद रॉकेट को डिजाइन और निर्माण करना शुरू कर दिया।
2006 से 2008 के बीच उनके पहले 3 उड़ान में उनको असफलता मिली, पर कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस बात को सच साबित करते हुए 28 सितंबर 2008 को उनके चौथे प्रयास के दौरान फिल्कॉन 1 फाइनली ऑर्बिट में पहुंचा। नासा उनके इस अचीवमेंट से काफी इम्प्रेस हुआ और अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स के लिए नासा ने स्पेसएक्स के साथ $1.6 बिलियन की डील साइन की। अगर उनका ये चौथा प्रयास फेल हो जाता तो आज स्पेसएक्स कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं होता। अगर आज कोई इलॉन मस्क का नाम लेता है तो अपने आप टेस्ला का नाम आंखों के सामने आता है। पर क्या आप जानते हैं कि टेस्ला कंपनी को इलॉन मस्क ने नहीं शुरू किया था। असल में टेस्ला कंपनी को 2 इंजीनियर मार्टिन अबरहार्ड और मार्क टेरपरिंग ने 2003 में शुरू किया था। इस कंपनी का नाम महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला के नाम पर रखा गया था। इस कंपनी का प्राइमरी मोटो इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने का है जो गैसोलीन कार की कंपैरिजन में बेहतर और तेज हो, पर इसकी कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से इसका मार्केट में सेल काफी कम था। इलॉन मस्क 2004 में इस प्रोजेक्ट में आए और उन्होंने इस प्रोजेक्ट में $70 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। उन्हें टेस्ला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन बनाया गया। मस्क ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार को डिजाइन करने में बहुत बड़ा योगदान दिया और कम कॉस्ट में इलेक्ट्रिक कार का निर्माण किया। 2008 में उन्होंने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च किया जो ब्रिटिश लोटस पर आधारित टेस्ला रोडस्टर स्पोर्ट्स कार थी और मार्केट में आती ही ये तेजी से बिकने लगी। साल 2000 में इलॉन ने अपने चचेरे भाई की कंपनी सोलर सिटी में इन्वेस्टमेंट किया और कम समय में ही ये अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी सोलर कंपनी बन गई। फिर 2013 में इस कंपनी को इलॉन ने टेस्ला में मर्ज किया और आज सोलर सिटी और टेस्ला मिलकर वर्ल्ड क्लास गाड़ियां बनाते हैं। टेस्ला कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर काम करती है। टेस्ला ने अब तक मॉडल एस, मॉडल एक्स, मॉडल 3, मॉडल वाई, सेमी ट्रक, टेस्ला पिकअप ट्रक और टेस्ला रोडस्टर लॉन्च किया है और ये व्हीकल्स बनाने में लगने वाले मोटर्स, बैटरी पैक और बैटरी चार्जर टेस्ला खुद बनाता है और बाकी लगने वाले छोटे मोटे पार्ट्स को टेस्ला इंपोर्ट करता है। इसी के साथ टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डिजाइन और सेल्स एंड मार्केटिंग में भी काम करती है और ये कंपनी डायरेक्ट B2C में कारें बेचती है, यानी कि इसमें थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। टेस्ला कस्टमर को कार अपने शोरूम से डायरेक्ट भेजती है। टेस्ला डायरेक्ट सेलिंग का यूज करती है, वो अपनी कारों को बेचने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं देती। टेस्ला की ऑनलाइन शॉप भी है जहां पर आप कोई भी गाड़ी इजीली खरीद सकते हो, जैसे आप कपड़े या कोई और सामान ऑनलाइन खरीदते हैं। टेस्ला अपनी इनकम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सर्विसिंग और चार्जिंग से करती है। टेस्ला कंपनी एक सुपर नेटवर्क चार्जर भी बनाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि लोग चलते समय अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। 25 अक्टूबर 2021 को टेस्ला को हर्ट्ज ग्लोबल होल्डिंग्स ने 1 लाख टेस्ला कारों का ऑर्डर दिया था। ये ऑर्डर मिलने के बाद टेस्ला के शेयर में तेजी से ग्रोथ दिखाई दी, वो भी बस केवल एक दिन में। और इन शेयर में ग्रोथ की वजह से एक ही दिन में उनकी दौलत $271 मिलियन से बढ़ गई। इसके अलावा इलॉन मस्क की और 4 कंपनीज हैं। उसमें से पहली कंपनी है हाइपरलूप 1 अमेरिकन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से दुनिया में कहीं भी लोगों को या वस्तुओं को फास्ट स्पीड के साथ सेफली और स्किलफुली ट्रांसफर किया जा सकता है, जिससे इन्वायरमेंट पर भी बहुत कम असर पड़ेगा। इस कंपनी को 1 जून 2014 में एस्टैब्लिश किया गया था और 12 अक्टूबर 2017 को इसको रीब्रांडेड करके इसका नाम बदलकर वर्जिन हाइपरलूप कर दिया गया। दूसरी कंपनी है ओपन एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च लैब है जिसे इलॉन मस्क और सैम अल्टमैन ने 11 दिसंबर 2015 में शुरू किया था। मस्क की तीसरी कंपनी है न्यूरालिंक कॉर्पोरेशन एक न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसकी स्थापना इलॉन मस्क ने 2016 में की थी। और उनकी चौथी कंपनी है द बोरिंग कंपनी एक अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टनल कंस्ट्रक्शन सर्विस कंपनी है जिसे इलॉन मस्क ने 17 दिसंबर 2016 में शुरू किया था। आज इलॉन मस्क टॉप रिचेस्ट बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड की लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं। इलॉन मस्क खानदानी रईस नहीं थे। यहाँ पर पहुँचने के लिए उन्हें कई सारी मुसीबतों का फेलियर का सामना करना पड़ा। वो हमेशा कहते हैं कि लुकिंग फॉर द सोल्यूशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम नहीं है पर उसका सोल्यूशन ढूंढना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। आज वो इस पोजीशन पर अपने जुनून, कड़ी मेहनत और पेशेंस की वजह से है। जब टेस्ला मॉडल 3 को बनाना था तब उस वक्त वो हफ्ते में 120 घंटे काम करते थे। वो हमेशा एक बात कहते हैं कि फेलियर इज द ऑप्शन, असफल होना ही सफलता की सीढ़ी है।
जितना आप असफल होंगे उतने ही आप कामयाब होंगे। बैठे बैठे और रातों रात कोई अमीर नहीं बनता, उसके पीछे सालों साल की मेहनत होती है। और इसी मेहनत और जुनून की वजह से आज इलॉन मस्क पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं।